हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस। जैसे कि अभी भी थंबनेल पे देख चुके हैं ब्लॉगिंग इन 2021 गाइस, थिंग्स टू रिमेंबर। इस वीडियो के अंदर गाइस आई विल टॉक अबाउट 5 पॉइंट्स जो कि एज ए ब्लॉगर, एज ए न्यूबी ब्लॉगर, या तो अगर आप इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में 3, 4, 5, 6 महीने काम कर चुके हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड जो 2020 में वर्क कर रहा था वो 2021 में वर्क नहीं करेगा, वो कुछ भी हो गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड इस वीडियो के अंदर गाइस मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, माइंडसेट पर्सपेक्टिव से और बिजनेस पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे चीज़ों को आपको डिस्कशन करूंगा जो कि एक न्यूबी ब्लॉगर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाइज आज के डेट पे ब्लॉगिंग इंडस्ट्री को जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इट्स ए गेट रिच क्विक स्कीम, इट्स ए गेट रिच क्विक स्कीम। नो गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली अ बिजनेस मॉडल। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 गाइज, ब्लॉगिंग एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस मॉडल है। मतलब जितना पॉपुलर और इन डिमांड आपका इंफॉर्मेशन, उतना ज़्यादा ट्रैफिक और उतना ज़्यादा इनकम। सो गाइज चूजिंग अ निश इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू। तो गाइज जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि पिछले साल, 2 साल, 3 साल से क्या निशेस वर्क कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर निशेस पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। गाइज 2021 में क्या हुआ है गाइज, 2020 लॉकडाउन के बाद बहुत सारा मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गया है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वो डिक्लाइन हो चुके हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बूम हो चुके हैं। जैसे ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ब्लॉग्स निश बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। जैसे आपको पता होगा गाइज फैशन अपरेल का निश भी अभी नीचे चला गया है, राइट। गेमिंग एज ए इंडस्ट्री बहुत ऊपर चला गया है, टेक्नोलॉजी एज ए इंडस्ट्री बहुत ऊपर चला गया है। सो आपको चूज करना पड़ेगा व्हाट इज दैट वन निश। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी यूट्यूबर का कोई वीडियो देखते हैं, वो कोई निश के बारे में प्रमोट करता है एंड वी स्टार्ट ब्लॉगिंग अराउंड इट। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड निश इज एब्सोल्युटली ए पैशन बेस्ड सिलेक्शन, एक पैशन बेस्ड सिलेक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल आगे वाला बंदा कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से उनके ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ है, ग्रोथ हुआ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज वो जो ब्लॉगिंग है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो आज के डेट पे नहीं कर रहे हैं, वो 3, 4, 6 साल, 8 साल से कर रहे होंगे गाइज। अगर आज के डेट पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे अगर ब्लॉग करना चाहूँ, ब्लॉगिंग करना चाहूँ, कॉम्पीट करना चाहूँ, तो गाइज मेरे को डायरेक्टली कॉम्पीट करना पड़ेगा ब्लॉग्स जैसे कि neelpatel.com। I have to directly compete with search engine land. I have to directly compete with search engine watch. I have to directly compete with backlinko. So guys ये सारी कंपनियां हैं। यहाँ पे कोई सोलो एंटरप्रेन्योर, सोलो ब्लॉगर, सोलो राइटर नहीं है। यहाँ पे कंप्लीटली एक टीम है जो मेंटेन कर रही है। हाँ, मैं भी कॉम्पीट कर सकता हूँ, आप भी इस पे कॉम्पीट कर सकते हो, लेकिन गाइज आप अकेले कॉम्पीट करना बहुत ही ज़्यादा, इट्स इम्पॉसिबल। अकेले आप नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ मैन पावर टू मैनेज, मेंटेन, ऑप्टिमाइज एंड प्रमोट द ब्लॉग्स। तो गाइस निश सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गूगल ट्रेंड जैसे टूल्स यूज करने पड़ेंगे, आपको गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे टूल्स यूज करने पड़ेंगे जस्ट टू चेक कि कौन से निश का ट्रेंड क्या है, निश का पॉपुलरिटी का स्टेटस क्या है। लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। ब्लॉगिंग एक बहुत हार्ड इंडस्ट्री है, एक बहुत सॉलिड इंडस्ट्री है गाइस। ये बहुत लोगों के पैशन को प्रोफेशन पे बदल चुका है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ब्लॉगिंग आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। ब्लॉगिंग ने मेरे लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर चुका है। बहुत सारे कंपनी जैसे yourstory.com, बैकलिंको, वीटीफीड, बज़फीड, ये सारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग ब्लॉग्स हैं गाइस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग्स हैं गाइस। आज के डेट पे ये अपने अपने ब्लॉग के नाम पे एक ब्रांड नेम बिल्ड कर चुके हैं गाइस। 50-100 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं इन कंपनियों के अंदर। सो गाइज इट इज एब्सोल्युटली अ बिजनेस। सो दिस इज वेयर आई कम टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 गाइज, नीश को ना स्ट्रेटेजिकली चूज कीजिए। ऐसा देखिए कि ऐसा क्या पॉइंट है, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे दिन भर अगर मुझे रिसर्च करने के लिए कहा जाए तो फिर भी मैं बोर नहीं होऊंगा। सबसे पहले देखिए कि समथिंग दैट यू लव डूइंग। सेकेंड देखिए कि क्या इस पर्टिकुलर निश में आई एम रियली गुड एट इट, मतलब क्या मैं इस निश के अराउंड, क्या मैं रियली में लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, क्या ये निश का पॉपुलरिटी है, दैट मीन्स इज दिस निश पॉपुलर इन द वर्ल्ड, क्या लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, क्या इस निश को मोनेटाइज किया जा सकता है, क्या इस निश के अराउंड ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो लोग खरीद रहे हैं फ्रीक्वेंटली, लोग एंगेज हो रहे हैं शॉपिंग में इस निश के अराउंड। तो गाइज ये सारी चीज़ों को, 4 चीज़ों को आपको सिंक पे रख के एक निश को चूज करना है गाइज। पॉइंट आप कमेंट सेक्शन खुला है गाइज, दिल खोल के आप अपने निश को डाल सकते हो। आई विल इवेल्युएट एंड आई लेट यू नो एंड आई विल सजेस्ट। पॉइंट नंबर 2 गाइज,
कि जैसे कि मैंने कहा गाइज ये बिजनेस मॉडल है। आज के डेट पे ब्लॉगिंग को एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। थंबनेल्स पे लोग डॉलर्स लगाते हैं कि ब्लॉगिंग करके इन्होंने ये गाड़ियाँ ले ली, ब्लॉगिंग करके ये गाड़ियाँ ले ली, ब्लॉगिंग करके हमने ये विला ले लिया। एक वीडियो तो मैं ये भी देख रहा था कि ब्लॉगिंग करके किसी ने आइलैंड ले लिया है। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट गाइज आपको इसे एक बिजनेस की तरह बिल्ड करना पड़ेगा। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कि कोई ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं है कि आप पैसा लगाए किस्मत के भरोसे बैठे और पैसा ग्रो हो जाए। यहाँ पे फ्रिकिंग यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ। आपको ट्रैफिक का गोल रखना है, आपको अपने को मेंटेन मैनेज करके रखना है, आपको अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको एक ऐसा नीश चूज करना है जो कि ग्रोइंग नीश है। इट इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम गाइज। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने ब्लॉग के ऊपर एक्टिविटीज करना है। लोग कंसिस्टेंसी नहीं हो पाते हैं, जोश के साथ आज 2 ब्लॉग लिख दिया, 10-15 दिन तक गायब। गाइज ये बिजनेस है, डेली दुकान खोलना है, राइट। अगर 3-4 दिन अगर दुकान नहीं खोल रहे हो तो आपका दुकान बंद हो जाएगा। कंसिस्टेंसी भी रहना जरूरी है बिजनेस के अंदर। आपको एक चीज समझ लो गाइज, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर आप मनी एज ए मोटिवेशन को लेके ब्लॉगिंग में उतर रहे हो देन फ्रिकिंग यू विल फॉल फ्लैट। आपको देखना पड़ेगा, आपके पास एक पैशन है, इस पैशन के अराउंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लोग पूछ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसका जवाब मैं अपने ब्लॉग के ऊपर दे सकता हूं। देन ओनली कम इनटू दिस इंडस्ट्री। ट्रस्ट मी गाइज, अगर मेरे को टेक्निकल और टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग लिखने में बहुत मजा आता है, बिकॉज आई एम ए टेक्निकल फ्रीक। क्लास 8th स्टैंडर्ड से मैं टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहा हूँ, गैजेट्स को तोड़ना फोड़ना मेरा हॉबी रहा है। लेकिन अगर आप एक दूसरे फील्ड से हो, यू जस्ट कैन नॉट टेक अप माई निश एंड स्टार्ट पैशनेटली, यू जस्ट कैन नॉट ऐड वैल्यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो गाइज पॉइंट नंबर 3 गाइज, मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स टुडे दे डू इट इन ए अनमैनेज्ड वे। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि गाइज जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें आपको एक कंटेंट कैलेंडर मेंटेन करना है। ब्लॉगिंग एब्सोल्युटली परेटो एनालिसिस पे काम करता है गाइज। मतलब 80% ऑफ योर ट्रैफिक विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय 20% ऑफ योर ब्लॉग। मतलब आपके टोटल ब्लॉग के अंदर ऐसे 10 से 20% कंटेंट ही होंगे जो आपको पूरा ट्रैफिक लाके देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जो लोग पुराने हो गए हैं उनसे कभी आप बात कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, उनसे आपको पता चलेगा कि वो एक ब्लॉग के ऊपर सर्वाइव नहीं होते हैं, राइट। उनके 10-12 ब्लॉग होते हैं, उस पर से 1-2 ब्लॉग सुपर हिट हो जाता है जिससे उनका नाम बन जाता है। प्लस ब्लॉगिंग के अंदर कोई एक इनकम सोर्स नहीं होता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं वाया ये ब्लॉग। उस पे से 2 या 3 या 4 10 to 20% इनकम सोर्सेज बिकम देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो गाइज आपको एक प्रॉपर मैनेज्ड वे से चलना है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है जिसके अंदर 80% कंटेंट आपको इन्फॉर्मेशनल रखना है एंड 20% कंटेंट प्रमोशनल रखना है। इन्हीं प्रमोशनल ब्लॉग्स के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना है, सेल करवाना, जो ही होगा आपका मेन इनकम। गाइज पॉइंट नंबर 4 गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्रो ब्लॉगर्स होते हैं, जो भी मेन ब्लॉगर, जैसे आप अगर मेरी बात कर लें, ठीक है, हम लोग ब्लॉगिंग यूट्यूब पे या हम लोग अपने वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगिंग क्यों करते हैं? वी ब्लॉग बिकॉज वी वांट टू बिल्ड अ लिस्ट। जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स का आपने सब्सक्राइबरशिप लेकर रखा है, जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स को आपने सब्सक्राइब किया है आज तक, गाइज आप देखोगे कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई ब्लॉग आप उनका पढ़ते हो तो इमीडिएटली इन दैट ब्लॉग उनका एक कॉल टू एक्शन होता है कि हे दिस वर जस्ट 10 पॉइंट्स, अगर इस टॉपिक पे ऊपर ज़्यादा जानना है तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डाउनलोड द ई बुक। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वो फ्री ट्रेनिंग, फ्री गाइड बुक मर्चेंडाइज करते हैं ताकि आपका कॉन्टैक्ट नेम इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सके, ताकि लेटर इन द स्टेजेस वो अपने प्रोडक्ट्स, अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को ऑन ईमेल आपको सेल कर सके। गाइज बिग इनकम इज सेलिंग प्रोडक्ट्स, नॉट इन एडसेंस। रिमेंबर दिस, बिग मनी इज सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। आज मेरे ब्लॉग प्लेटफॉर्म से मुझे हाई टिकट कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज, हाई टिकट एजेंसी सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज, हाई टिकट कोचिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलते हैं गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ब्लॉगिंग एक ब्रांड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगिंग आपके फनल के टॉप ऑफ द फनल का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है गाइस। फनल के टॉप ऑफ द फनल का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ब्लॉगिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप लोगों को एंगेज करते हो एंड विद इन दैट ब्लॉग आप कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस देते हो ताकि वो ड्रिप डाउन होके आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करे फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके पास लिस्ट जनरेट होता रहे। फिर डाउन द फनल आपके पास ऐसे कोई हाई टिकट, हाई कमीशन वाले एफिलिएट प्रोडक्ट्स हो या खुद के प्रोडक्ट्स हो जिनको आप इन लिस्ट को प्रमोट करना है एंड यू नीड टू बाई एंड दे विल बी बाइंग इट, गिविंग यू द एक्चुअल इनकम गाइस।
गाइस, ये कंप्लीटली फनल की तरह वर्क करता है गाइस. ब्लॉगिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट मोमेंटम ऑन टॉप ऑफ द फनल. तो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू थिंक दैट ब्लॉगिंग हैज मनी बट टू द बॉटम ऑफ द फनल, नॉट इन द टॉप ऑफ द फनल. एडसेंस का इनकम चिंदी इनकम है गाइज. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली टुडे गाइज, वेरी क्लियरली. बहुत ऐसे कम केस स्टडीज हैं जहाँ पे कोई भी ब्लॉगर आपको कहेगा कि एडसेंस मेरा एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम है. नहीं गाइज, एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम है ब्लॉगर इज सेलिंग टूल्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग निश सर्विसेज, सेलिंग निश प्रोडक्ट्स. आर यू विथ मी गाइज ऑन दिस? सो गाइज पॉइंट नंबर 4, इफ यू आर ए ब्लॉगर मेक श्योर दैट आपके निश के अंदर कुछ ऐसे लेजिटिमेट प्रोडक्ट और सर्विस हो जिनके थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट करके अपना लिस्ट बिल्ड करो. कल को अगर आपका ब्लॉग चला गया गाइस, कुछ भी हो गाइस, अगर आपका ब्लॉग डंप हो गया, गूगल के इतने सारे पेनल्टी किक्स आते रहते हैं, इतने सारे मैलवेयर्स, इतने सारे अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर. अगर आपका ब्लॉग बंद भी हो जाता है तो आपके पास आपका लिस्ट होगा. आप अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट करके अपने लिस्ट को उस ब्लॉग पे फिर से रीडरशिप दे सकते हो, फिर से उनको अपना सब्सक्राइबर्स बना सकते हो गाइस. सो गाइस पॉइंट नंबर 5, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लॉगिंग एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है जहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीज आप रोल प्ले करता है, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन. सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने से नहीं होगा दोस्त, कंटेंट क्रिएट करने से नहीं होगा गाइस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कंटेंट क्रिएशन इज 50%, रेस्ट 50% इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन. कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से, अपने सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से आपको मास्टर ब्लास्टर बनना जरूरी है. जो भी ब्लॉगर है गाइस वो सक्सेसफुल अगर है तो उसके कीवर्ड रिसर्च स्ट्रैटेजी से, अपने वेबसाइट मैनेजमेंट के स्किल से, अपने ब्लॉग्स को ऑप्टिमाइज करके पब्लिश करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के पर्सपेक्टिव से. सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिर्फ घर बनाना नहीं है, घर को बेचना भी है. तो गाइज अगर आप एक ब्लॉगर हो, यू हैव टू मेक श्योर इन 2021 यू हैव टू मास्टर SEO, यू हैव टू मास्टर कंटेंट मार्केटिंग, यू हैव टू मास्टर वेबसाइट मैनेजमेंट एंड यू हैव टू मास्टर ईमेल मार्केटिंग टू प्रमोट योर ब्लॉग्स. आर यू विथ मी गाइज? सो गाइज सिर्फ किसी निश पे अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे, मेरे पास मैसेजेस आते हैं गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं, बहुत दिन से लिख रहे हैं यार, कुछ हो नहीं रहा है. किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि बस लिखते जाओ पैसा बनते जाएगा. ऐसा नहीं होता है गाइस. सिर्फ आप लिख रहे हो, लेकिन आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो सर्च इंजन पे वैसे और भी लाखों बहुत सारे ब्लॉग्स कंटेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं. आप किस तरह से कॉम्पीट करके, किस तरह से फाइट करके आपको फर्स्ट पेज पे कैसे लाओगे अपने ब्लॉग को? Only and only when you implement SEO, search engine optimization, on your blogs. Guys, तो दिमाग पे ले लो guys, blogging is absolutely a content and technical exercise. You need to understand this. So guys, these were all 5 perspectives की अगर एज ए न्यूबी ब्लॉगर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव में वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था गाइज. लेकिन गाइज अगर आप एक न्यूबी ब्लॉगर हो देन बेटर यू मेक नोट्स एंड एट ए क्विक अनाउंसमेंट गाइज. जैसे आप लोगों को पता चल चुका है गाइज, आई हैव लॉन्च्ड माय डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे डिजिटल स्पेस के अंदर जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं, फ्रीलांसिंग, एजेंसी, ब्लॉगिंग, ऐसे बिजनेसेस के अराउंड हम स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक लाइव कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. एब्सोल्युटली लाइव कोचिंग, जहां पे स्टूडेंट को अपने प्रोजेक्ट पे काम करने का कंप्लीट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं विथ लाइव क्लासेस, विथ इंटर्नशिप, विथ वोकेशनल ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लेटर, प्लस बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आल्सो. गाइस ये कंप्लीटली लाइव क्लास मॉडल है विच इज एब्सोल्युटली ऑन अ लाइफ टाइम मेंटोरिंग प्रोग्राम. दैट मींस वन टाइम एनरोलमेंट एंड गेट लाइव क्लासेस फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो गाइस एक अमेजिंग प्रोग्राम है. मोर देन 400 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स और लीडर्स लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद गाइज ये सिलेबस, ये करिकुलम को हमने लॉन्च किया है विच इज एब्सोल्युटली ए पावर पैक्ड, जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली एन इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम. सो गाइज इफ यू आर क्यूरियस टू स्टार्ट ए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग करियर इन 2021, and if you want to be a strong blogger or a freelancer or as an agency leader, click on the link below to explore the curriculum and book a free counseling directly with me guys. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.